ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ वर्कशीट 1। तो जब भी मुझे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नज़र आए तो उससे फिनिश करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लूँगी? एलसीएम। तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 और 4 है ना, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मैं क्या करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है? 12। ठीक है, तो पहले 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, z-1 डिवाइडेड बाय 3। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 को z-2 डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई करो। कुछ कैंसिल हो रहा है? 3 टाइम्स 4 इज़ 12 एंड 4 टाइम्स 3 इज़ 12, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो कर दो इसे मल्टीप्लाई। ये क्या है? 4 टाइम्स z-1, 12 टाइम्स 1 इज़ 12, 3 टाइम्स z-2। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करके लिखा। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। दिस इज 4 टाइम्स z, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। 4 टाइम्स 1 इज 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 टाइम्स z इज 3z, 3 टाइम्स 2 इज 6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फाइट हो रही है तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आने वाला है। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, चेक करते हैं। 4z-4 तो एज इट इज़, 3z भी एज इट इज़ बिकॉज z की कोई और टर्म नहीं है। 12 माइनस 6 कितना होता है? 6। ओके, सो अब मुझे क्या करना है? मुझे z वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल z? सबसे पहले मैं z को एक साथ इकट्ठा करती हूँ, उसकी पार्ट्स को इकट्ठा करती हूँ। ठीक है, तो 4z ये यहाँ पर पॉजिटिव है। जब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी, जब वो अपने घर से दूसरे घर में जाएगा तो फिर उसका मूड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उसका मूड पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो उसका मूड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -4 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने, सिर्फ 3z यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर लाकर नेगेटिव कर दिया, बाकी सब एज इट इज़ है। तो 4 - 3 इज़ z, z-4 इज इक्वल टू 6। अब मुझे दोबारा से z को ऑन करना है। मैं क्या करूँगी? इसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसे दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सिर्फ अब मैंने 4 को ट्रांसफॉर्म किया है टू द राइट हैंड साइड। तो z की वैल्यू क्या आ गई? 10। इक्वेशन क्या थी हमारी स्टार्टिंग? ये वाली। तो मुझे क्या चेक करना है कि क्या z इज इक्वल टू 10 इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? पुटिंग z इज इक्वल टू 10 इन द इक्वेशन। इन द इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है? z-1/3, z की वैल्यू 10 पुट कर दो। 10 - 1/3 क्या आ गया? 9/3। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? येस, 3 टाइम्स 3 इज 9, सो द आंसर इज 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 1 + z-2 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 एज इट इज़ आ गया। z की वैल्यू क्या है? 10, 10 - 2 इज़ 2/4। तो क्या हो गया ये? नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। दैट इज़ 1, 10 - 2 इज़ 8 डिवाइडेड बाय 4। कुछ कैंसिल हो रहा है? येस, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, तो क्या बच गया? 1 + 2। 1 + 2 की वैल्यू क्या होती है? 3। हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आया था, राइट हैंड साइड भी 3 आया था, सो आवर आंसर इज वेरीफाइड, हिंस आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर इसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है कि एलसीएम लेने की नीड है ही नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? बिकॉज यहाँ पर 10 डिवाइड में है, मुझे इसे कैंसिल करना है ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगी? 10 से दोनों साइड्स को आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 ताकि ये ख़त्म हो जाए। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो, 2x - 3। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट रेंज। 10 टाइम्स 2 इज़ 20x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव क्योंकि फाइट हो रही है। 10 टाइम्स 3 इज़ 30। यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 3। 3 टाइम्स 5 इज़ 15, x एज इट इज़, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव। 12 टाइम्स 3 इज़ 36। ठीक है,
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे x वेरिएबल को एक साइड लेकर आना है और कांस्टेंट को दूसरी साइड, सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फिर मैं क्या करूँ, 20x यहाँ पर है, 15 राइट हैंड साइड में है, तो अगर मुझे कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी हो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, उधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, अपना घर चेंज करेगा, तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 20x माइनस 30 एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 36 एज इट इज़। सिर्फ मैं 15x को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 20 माइनस 15 इज़ 5x माइनस 30 एज इट इज़ माइनस 36 एज इट इज़। ओके, तो मुझे अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो प्लस और माइनस में होते हैं वो नेबरहुड होते हैं, पहले उनको दूर भेजते हैं, फिर बाद में जो इनके रिलेटिव है, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम बाद में भेजेंगे। पहले हम नेबर्स को भेजते हैं जो प्लस और माइनस के साइन के साथ जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, फिर बाद में वो कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साथ कनेक्टेड होते हैं, वाले ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम बाद में सेपरेट करते हैं। तो पहले मैं 30 को लेकर जाऊंगी, क्या करूंगी, ट्रांसफॉर्मिंग 30 टू द राइट हैंड साइड। ये यहाँ पर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। यहाँ पे 30 नेगेटिव था, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। सो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो क्या निकालेंगे, डिफरेंस। 36 माइनस 30 इज 6, और ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिव, तो माइनस साइन आ गया। अब मैं इसके क्लोज रिलेटिव्स को इससे अलग करने वाली हूँ, दैट इज़ 5 जो मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है वो कैसे चली जाती है, डिवीज़न में। ओके, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x व्हाट वी वांट, एंड दिस इज़ द इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यू सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -6/5 इन द इक्वेशन। इक्वेशन में ही पुट करेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करनी है और राइट हैंड साइड में। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ x इज 6/5, 3 एज इट इज़, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 6 टाइम 2 इज़ 12/5, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव -3। अब मैं क्या करूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ, इसके बाय में 1 समझ लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ एलसीएम इज़ 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 1, एंड 1 टाइम्स -12 इज़ 12। 1 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 5, एंड 5 टाइम्स 3 इज़ 15, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। दोनों सेम साइन हैं तो इनकी पावर ऐड ऑन हो जाएगी, तो 15 + 12 इज़ 27, और दोनों नेगेटिव हैं तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। नाउ सॉल्व द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, दैट इज़ 3/10 5x माइनस 12। तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, 3/10 बिग ब्रेसेस, सिर्फ कन्फ्यूज़न से बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। x की वैल्यू क्या है, -6/5 माइनस 12। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 3 टाइम्स 6 इज़ 18/10 डिनोमिनेटर में है, उसको मैं कैंसिल नहीं कर रही ताकि मतलब सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए, वरना ये 2 पे कैंसिल हो रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, माइनस, अब 3/10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो फिर दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, अब आसान हो जाएगा इसे सॉल्व करना। 18/10 एज इट इज़, 12 टाइम 3 इज़ 36 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ गया, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो हम इन्हें ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज़ 1454 -54, कहीं पे कैंसिल हो रहा है। 2 टाइम्स 5 इज़ 2 टाइम्स 2 इज़ 2 टाइम्स 7 इज़, तो रिजल्ट क्या आ गया, 27/5। दिस इज़ same as the answer we get in the left hand side, so our result is verified because left hand side, the values of left hand side and right hand side are equal, hence proved. Let's move on to the question number 23. हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है बिकॉज यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स y इज़ 3 टाइम,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव। 3 टाइम्स 3 इज़ 9 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2 इज़ 10। फिर इसकी सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स 1 इज़ 5। ठीक है, अब कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकती, मैं क्या करूँगी? अब ये देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर तो है हमारे छोटे मियाँ, यहाँ पर है हमारे बड़े मियाँ, तो हम बड़े मियाँ को रिस्पेक्ट देंगे ताकि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ना आए। अगर हमने बड़े मियाँ को यहाँ पर लेकर आ गए तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव को घुमाना फिराना पड़ेगा, इसलिए हम बड़े मियाँ को उनकी जगह से नहीं हिलाएंगे, बड़े मियाँ एज इट इज़ रहेंगे, हम हिलाएंगे सिर्फ छोटे मियाँ को। छोटे मियाँ हैं 3y, ट्रांसफॉर्म 3y टू द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव था, अपने घर से दूसरे घर में जाएगा तो नाराज़ होकर इसका नेचर चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया -3y। ठीक है, तो -9, 10 -3 कितना होता है, बिकॉज ये लाइक बिल्कुल सेम एक ही वेरिएबल की टर्म है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 - 3 इज़ ओके। नाउ 7y को मुझे अकेला छोड़ना है, तो फिर 5 इसके साथ जो कांस्टेंट है इसे मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो 7y एज इट इज़ इक्वल 2 का साइन एज इट इज़, -9 एज इट इज़। 5 यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरे घर में जाएगा, इसका मूड चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके, दोनों सेम साइन है तो ऐड ऑन कर देंगे, 9 + 5 इज़ 14। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि दोनों नेगेटिव ही थे। ठीक है, अब इसके क्लोज रिलेटिव की बात करते हैं। 7 जो इससे क्लोजली जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का अगर ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं तो वो डिवीज़न होता है। सो दैट इज़ 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू y, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू चेक कैसे करते हैं? पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन को हम बॉक्स में लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 × y - 3, तो y की वैल्यू क्या है? -2, वो वैल्यू पुट करो। 3 दोनों सेम साइन है तो ऐड ऑन हो जाएंगे, 3 + 2 इज़ 5, और दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी 5 आएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया? 5 टाइम्स 3 इज़ 15। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? 5 टाइम्स 2y + 1, तो फिर 5 टाइम्स बिग ब्रेसेस ओनली, कन्फ्यूज़न को दूर हटाने के लिए y की वैल्यू क्या है? -2 + 1, तो 5 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज़ 4, नेगेटिव बाहर आ गया, +1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 1 इज़ 3, लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन है? नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। 5 टाइम्स 3 इज़ 15, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस आवर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। Dear students, let's move on to question number 24. इस क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या नज़र आ रहा है कि सारे के सारे जितने भी कॉफिशेंट्स हैं एक्स के या कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब डेसिमल में हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले अगर मैं इन सभी कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट के अंदर डेसिमल के अंदर इन सभी डेसिमल नंबर्स को अगर मैं डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा इस सम को सॉल्व करना। तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों वो इक्वल हो, यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट्स हों वो इक्वल हो, यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं। तो अगर मुझे इसे डेसिमल में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी? डेसिमल के बाद एक ज़ीरो और लगा दूँगी, क्योंकि अगर मैं डेसिमल के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता लास्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दी, यहाँ पर भी आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम थिंग। डेसिमल के बाद 8 के बाद मैंने एक ज़ीरो और लगा दी ताकि ये डेसिमल बन जाए। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट हो गई डेसिमल के बाद, यहाँ पर भी 2, और इधर तो ऑलरेडी 2 ही डिजिट थी। ठीक है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट थी, तो अब इसे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? वही जो हम बाकी सम्स में करते आए हैं, पहले एक्स वेरिएबल को एक साइड ले आओ, तो यहाँ पर ये एक्स वेरिएबल है, इसे मैं इस साइड ले आऊँ, तो फिर ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। So that is 0.60x as it is, 0.8
80 एज इट इज़, ये यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 0.28x। अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं होता तो मैं ज़ीरो लिख सकती हूँ ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये यहाँ पर रह जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक्स वाली, एक्स वेरिएबल वाली टर्म ये दो हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 60 माइनस 28 कितना होता है, दैट इज़ 32। तो 0.32x, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। 0.80 को एज इट इज़ पढ़ा रहने दो, 1.16 को एज इट इज़ पढ़ा रहने दो। अब मुझे क्या करना है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही जो हम हर सम में करते आ रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म को मेरे में भगा दूँ दूसरी साइड, तो 0.32x एज इट इज़, 1.16 एज इट इज़, ये यहाँ पर पॉजिटिव में है। अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूँगी टू द राइट हैंड साइड तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 0.32x एज इट इज़, अगर मैं 1.16 में से 0.80 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज़ 6 एंड दैट इज़ 0.36, है ना, यही आएगा ना, बिकॉज 6 एंड 11 करेक्ट। तो फिर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा से 0.32 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूँगी टू द राइट हैंड साइड तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो दैट इज़ 0.36 डिवाइडेड बाई 0.32। डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 36 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो आ गई। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो ऊपर आएगा ना, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये एक्स्ट्रा है 36 डिवाइडेड बाई 32। तो 4 टाइम्स 9 इज़ 36 एंड 4 टाइम्स 8 इज़ 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/8। या फिर मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 8 टाइम्स 1 इज़ 8 टाइम्स 1 इज़ 8 टाइम्स 2 इज़ 16 एंड 8 टाइम्स 5 इज़ 40। ठीक है, तो आंसर आ गया 1.125। x की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको बॉक्स में लिख दो, इसे भी बॉक्स में लिख दो। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू चेक कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कैसे चेक करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1.125 इन द इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0.6x प्लस 0.8, x की वैल्यू पुट कर दो। इसकी बजाय अगर मैं 9/8 पुट करूँ तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, तो मैं 9/8 पुट कर देती हूँ। 0.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6/10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 9/8 पुट कर रही हूँ मैं, जो पहले आई थी डेसिमल में निकालने से पहले। मैंने डेसिमल में से निकाला बिकॉज पूरी की पूरी इक्वेशन डेसिमल में थी, तो मैंने x की वैल्यू भी डेसिमल की फॉर्म में निकाल दी। 0.8 को भी मैं 8/10 लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकती हूँ ना, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो ले ली। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो चेक कर लो उसे कैंसिल आउट, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 4, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये क्या आ गया, 9 टाइम्स 3 इज़ 27, 10 टाइम्स 4 इज़ 40 प्लस 8/10। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो कितना आएगा, 40, तो ये हो गया 27। 40 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 4, 4 टाइम्स 8 इज़ 32, तो इसका आंसर कितना आ गया, 59/40। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखती हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, 0.28x प्लस 1.16, इसको भी मैं वैसे ही सॉल्व कर दूँ, 28/100 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, इसलिए डिनोमिनेटर में दो ज़ीरो आ गई। x की वैल्यू क्या यूज़ करनी है हमने, 9/8 प्लस में 116 डिवाइडेड बाय 100, क्यों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो। 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 4 टाइम्स 7 इज़ 28, तो अब ये क्या हो गया, 9 टाइम्स 7 इज़ 63, तो ये हो गया 63/100, 63/100 प्लस 116/100।
ठीक है, ये 200 आएगा बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 200 आ गया। तो 200 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 200, ये बच गया 63। 200 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 232। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 295 डिवाइडेड बाय 200। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 5 टाइम्स 4 एंड 5 5s आर एंड 5 9s आर, तो आंसर आ गया 59/40। यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हिंस आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। इसे हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, दैट इज़ 72 माइनस 2.4 इंटू एक्स इज़ 2.4x माइनस 0.6 टाइम 2 इज़ 1.2x। इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। 2 टाइम्स नेगेटिव की अगर मैं प्रोडक्ट करूँगी तो फिर वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। 2.4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2.4 को मैं लिख सकती हूँ 24/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 24 टाइम्स 3 इज़ 72 डिवाइडेड बाय 10। डेसिमल डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, इसलिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आएगी, सो दैट इज़ 72। इसी तरह से अगर मैं 0.6 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6/10 लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 2, 6 टाइम 2 इज़ 12 डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आएगी, तो द आंसर इज़ 1.2। सो लेट्स मूव ऑन बैक टू आवर सम। 1.2 हमने लिख दिया। 0.6 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1.8 आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे सब कुछ ही लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो यहाँ पर पहले मैं एक्स वेरिएबल वाली टर्म्स देख लेती हूँ। दोनों की दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों की दोनों ऐड ही होंगी, कुछ ऐड ऑन ही होगा अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो 2.4 और 1.2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6x, लेकिन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्या है, प्लस में 7.2 और 1.8 दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9.0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही नेगेटिव आ रहा है तो, लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँ राइट हैंड साइड में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो 9.0 को मैं 9 लिख सकती हूँ या 0.0 लिख दो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव था, अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूँगी टू द राइट हैंड साइड तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.6x। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब देखो x के साथ जो वेरिएबल है, अगर मुझे x को अकेला करना है तो मैं इसे डिवाइड, जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है उसे ट्रांसफॉर्म करते हुए हम क्या करते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं। तो ये हो गया 9.0 डिवाइडेड बाय 3.6। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे डेसिमल हटाना है। 9 के पॉइंट, इस डेसिमल को तो मैं वैसे भी हटा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इज़ इक्वल टू, एक बार मैं मान लेती हूँ, चलो डेसिमल है तो ये डेसिमल हटाने के लिए बाई 10 आ गया 36। क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आएगी, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 9 टाइम्स 4 इज़ 9 टाइम्स 10 इज़ 2 टाइम्स 2 इज़ 2 टाइम्स 5 इज़। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसे 2.5 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल में मेरा क्वेश्चन था तो मैंने आंसर भी डेसिमल में निकाल दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2.5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये 2.5 इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2.5 इन द इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही पुट करना है, हमें लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, हमने ऊपर नहीं लिखा इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। 2.4 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 5/2 यूज़ करूँगी ना तो सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं 5/2 यूज़ कर लूँ या 2.5 यूज़ करूँ, 5/2 यूज़ कर लेती हूँ। 3 माइनस 5/2, इसे भी मैं डेसिमल हटा के बाई 10 लिख देती हूँ, इसे भी डेसिमल हटा के बाई 10 लिख देती हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो। 2 टाइम्स 5/2, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा।
ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट करने से पहले एक बार इसे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 5/2 एलसीएम ले लें इसका। तो एलसीएम लेंगे, डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2 टाइम्स 3 इज़ 6, ये ख़त्म, ये 5 माइनस 6/10, 2 से 2 कैंसिल, तो अंदर क्या बच गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं ऐसे ही इज इक्वल टू ले रही हूँ, इसकी तो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 5 इज़ 1/2 माइनस 6/10, 5 माइनस 2 इज़ 5 माइनस 3 इज़ 2। अब देखो कुछ कैंसिल करना है, 2 टाइम्स 12 इज़ 24। बाकी मैं 10 को नहीं करती ताकि सेम डिनोमिनेटर है, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये है 12/10, ये है 6 टाइम्स 2 इज़ 12/10। तो 12/10 माइनस 12/10 तो 0 ही है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो मैं ऐसे ही साथ में लेके चल रही थी, ऐसे नहीं लेकर जाना साथ में। हिंस आर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड, सो द वर्कशीट 1 of chapter 7 is complete.